नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर के बारे में बात करने वाले हैं। जो बच्चे इस बार नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वे अपनी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं जिससे वे पहली बार में क्वालिफाई कर जाएं या इस बार क्वालिफाई कर लें। ठीक है, पिछली बार सीटेट 2023 जुलाई में जो हुआ था, जिसका पेपर ऑफलाइन मोड में हुआ था, तो उसमें लगभग 80% से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। आप ये सोचो कि कितनी बड़ी संख्या है जिसमें छात्रों ने क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं प्राप्त किए एक क्वालिफाई एग्जाम में। ठीक है, ये कोई नौकरी का तो एग्जाम था नहीं, क्या है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है उसको समझेंगे, और क्या गलतियां लोगों ने की है और क्या गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ताकि कहीं आप वो गलती ना कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गलतियों की। तो उनमें से सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं उन्होंने जो की है, उनमें सबसे पहली गलती आती है वो ये है कि भैया टाइम मैनेजमेंट की कमी। ठीक है, यानी छात्रों ने सबसे पहले तो टाइम मैनेज नहीं कर पाया। यानी पहले पेपर ऑनलाइन होता था तो ऑनलाइन के तर्ज पे सभी प्रैक्टिस करते थे, ऑनलाइन तरीके से सारी चीजें करते, उसमें मार्क का प्रेशर नहीं होता था, ये सारी चीजें नहीं होती थी। लेकिन जब पेपर ऑफलाइन हुआ, जैसे लास्ट पेपर हमारा ऑफलाइन हुआ और अब पेपर ऑफलाइन ही होना है, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने ओएमआर भरने के समय कुछ पेपर्स के कुछ पार्ट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस छोड़ दिए या कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए। तो ऐसे करके सभी ने, अधिकतर लोगों ने पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाए, यानी टाइम मैनेज नहीं कर पाए और उनका पेपर छूट गया। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रैक्टिस ना करना। जब पेपर ऑफलाइन होना था तो मैं बार बार कह रहा था कि देखिए, पेपर ऑफलाइन होना है, आपको अपने से ओएमआर सीट लेते हुए खुद डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं और ओएमआर से, और घड़ी देखते हुए जितना समय आयोग देता है उससे आपको आधे घंटे कम समय लेके कोशिश करना है कि हमें पेपर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा ऐसे रिदम बनाएंगे तब हमारी प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस बच्चे कम किए, ऑफलाइन प्रैक्टिस कम किए, ऑनलाइन प्रैक्टिस ज्यादा किए। ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ किए, केवल जैसे ऑनलाइन साइट्स हो गई, यूट्यूब चैनल्स हो गए जहां पे प्रैक्टिस कराई जाती है, वहां पर प्रैक्टिस किए, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना भूल जाते थे। यानी सिर्फ मोबाइल में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज समझ में आ रही है, टीचर सॉल्व कराता चला जाता है, आप लोग सॉल्व करते चले जाते हैं, लेकिन खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। और मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक किसी भी परीक्षा में आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप चाहे कितनी कोचिंग लगा लीजिए, चाहे कितने भी सेशंस ले लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज ले लीजिए, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा भीड़ों के पीछे जाना, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप अपने कंटेंट पर फोकस करें, सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। जितने भी संस्थानें होती है वे आपको हेल्प देती हैं, आपकी सहायता करती है, आपको इधर उधर भटकने से बचाती है और आपको बताती है कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना आपको ही होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा समय इधर उधर देने से बेहतर है कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा समय देने की कोशिश करना है। उसके बाद अच्छे व सटीक कंटेंट की कमी होना। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत जगह बहुत ढेर सारे कंटेंट्स पड़े हैं, इतनी मोटी मोटी आपको नोट्स मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, जिसमें 500-500 पेज, हजार पेज के आपके नोट्स मिल जाएंगे, और उसको आप पढ़ते रहते हो, कंफ्यूज होते गए, इधर पढ़ रहे हो उधर भूलते चले गए। ठीक है, तो सटीक आपको नोट्स चाहिए, एक शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, कि ऐसी चीज चाहिए जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक हो, फालतू चीजें जिसमें ना हो। यानी सीटेट के लिए जो जो चीजें जरूरी है केवल वही चीजें हो। तो ऐसी नोट्स, ऐसी क्लासेस पढ़िए जहां से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाए। जैसे हम अपनी कक्षाओं की बात करें तो आप हमारे छात्रों से अगर देखेंगे तो उनसे आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पर। यहाँ पर फालतू की इतनी मोटी मोटी चीजें, फालतू की वीडियोस, फालतू की क्लासेस नहीं दी जाती, वही चीजें पढ़ाई जाती है जो आपके काम की होती हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये चीजें थी जो गलतियां थी, जिन बच्चों ने जो फेल हुए थे उन्होंने ये सारी गलतियां की थी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इन गलतियों से सीख लेनी है, यानी आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस करना और खुद सेल्फ स्टडी करना, और उसके साथ साथ अच्छे कंटेंट की पहचान करना। ठीक है, अब ये सब चीजें कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व करने हैं, और कोशिश करनी है कि किताब से सॉल्व करें। ठीक है, किताब से सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आप मार्केट जाएं, किसी भी अच्छी पब्लिकेशन की आप एक प्रीवियस ईयर की किताब उठा ले और उससे सॉल्व करना शुरू करें, देखना शुरू करें। अगर आपसे नहीं बन रहा है, जैसे बहुत बच्चों की शिकायत होती है, सर प्रीवियस ईयर ले तो आए लेकिन मुझसे बन नहीं रहा है, तो भी पढ़ो।
देखो क्वेश्चंस समझो, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ रहे हैं, किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जब समझोगे, एनालाइज करोगे, तब आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपके पास एक प्रीवियस ईयर होना चाहिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। आप सभी को पता है कि अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें आपकी एनसीईआरटी से जैसे ईवीएस हो गया, तो ईवीएस का आपका एनसीईआरटी आता है उसमें। ठीक है, जो 15 नंबर एनसीईआरटी होती है, पूरी की पूरी आपकी 15 नंबर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो एनसीईआरटी आपको करना है। सेकंड पेपर की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें या साइंस की बात करें, तो मैथ साइंस में भी आपको पता है कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी से प्रश्न पूछते हैं। एसएसटी की बात करेंगे तो एसएसटी में 6 to 8 की पूरी एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी एनसीईआरटी की किताबों से। तो आपको एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से फोकस करना है कंटेंट के लिए। ठीक है, दूसरा, बहुत बच्चे इस बार क्या हुआ था कि पेडागोजी सॉल्व करने के चक्कर में पैसेज छोड़ दे रहे थे। आप सभी को पता है कि 2 लैंग्वेजेस होती हैं, और दोनों लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो दोनों लैंग्वेजेस में 15-15 के हमारे पैसेज आते हैं। ठीक है, यानी टोटल 30 नंबर के हमारे क्या आते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्य पद्य खंड। तो आप सभी लोगों को ये पैसेज पर भी पूरा फोकस करना है डेली। मैं पिछली बार भी कहा था, जुलाई वाले जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी कहा था, मैं हर साल कहता हूँ कि आप सबको डेली 1 या 2 पैसेज जो है प्रैक्टिस करते रहना है नियमित रूप से, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा क्लासेस में पैसेज भी प्रैक्टिस कराता रहा हूँ, जिससे आप सबको क्या हो कि लाभ हो, समझ में आए कि हाँ पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में कम समय में कैसे सॉल्व करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है वे सबसे कम टाइम टेकिंग होता है, यानी पैसेज जो 30 नंबर का आता है ये आपको सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर दिला सकता है और सटीक नंबर दिला सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो बच्चे ही रहते हैं, इसको छोड़ने लगते हैं और बाद में इग्नोर करते हैं, और बाद में ये आपको एक बड़ा बर्डन दिखने लगता है। तो इसलिए पैसेज पर भी पूरा फोकस करना है। उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि हर विषय में जो 50% वेटेज है वो हमारा पेडागोजी का है, और ओवरऑल अगर हम माने तो 90 नंबर की हमारी पेडागोजी आती है। कितने नंबर की? 90 नंबर की हमारी पूरी पूरी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी हमें पढ़ना है। अब बात आती है कि पढ़े कहाँ से। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, मैंने जो सबसे पहला सरल सबसे सटीक उपाय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखिए और देखिए कि किस तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उन सभी को ध्यान में रखिए, वो टॉपिक्स नोट करिए और उससे रिलेटेड आप पेडागोजी पढ़िए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो पेडागोजीज हैं, सब्जेक्ट वाइज जितने भी थ्योरीज हैं उनको पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें, उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में, जितना ज्यादा आप अपने पढ़ने की हैबिट को बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस की स्पीड, क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड, क्वेश्चन समझने की स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी टाइम मैनेज हो पाएगा। अन्यथा आप सभी बाद में यहाँ फंस जाओगे। जो हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 के 150 क्वेश्चन आप प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। सोचिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसके बावजूद आप में से काफी बच्चे जो थे जो फेल हुए थे, जो 150 में से 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाए थे। आप ये सोचो। तो ये आपको सबसे पहला टारगेट बना के रखना है कि हमें ऐसा टाइम मैनेज करना है कि हमारे 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे हम पढ़ के और अपनी इच्छा से उसका आंसर लगाएं। ऐसा नहीं अब लास्ट में ओएमआर जब रहती है तो बिना पेपर देखो कुछ बच्चे ऐसे एबीसीडी गोला कर देते हैं, तो वो काम नहीं आता ना, तुक्का हर जगह काम नहीं आता है। तो मेरी यही आप सभी लोगों से सलाह है भैया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले देखिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करिए, पैसेज पढ़िए। हमने एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं वे स्टार्ट करा दी हैं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जो कक्षाएं होती हैं वे सटीक और छोटी होती हैं। ठीक है, हम बहुत लेंदी और बहुत लंबी कक्षाएं नहीं लेते हैं, वही चीजें पढ़ाते हैं जो आपको आपके एग्जाम में काम दे। फालतू की बकैती करना जो आपको अच्छा लगे, हमें वे नहीं करना होता है जो स्टूडेंट्स को अच्छा लगे। इसी वजह से काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भागने भी लगते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखो, मजा लेना, मजा हम बाद में ले सकते हैं, एग्जाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद खूब मजे लीजिए। लेकिन जब हमें पढ़ना है तो पढ़ाई के समय देखिए मेहनत लगती है। ठीक है, और मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने में अधिकतर लोगों को मजा नहीं आता है। ठीक है, तो मजा को साइड में रखते हुए मेहनत करिए, पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, वे चीजें पढ़िए जो आपके काम की हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जैसे पूछे जा रहे हैं उसके पैटर्न को समझिए, उसको पढ़िए, एनालिसिस करिए। ठीक है, पैसेज को अच्छे से रेगुलर पढ़िए, पेडागोजी के क्वेश्चंस पढ़िए, प्रीवियस ईयर से निकाल निकाल के पढ़िए, उसके बाद थ्योरीज पे जाइए, उसके बाद सब्जेक्ट के थ्योरीज पे जाइए, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना
और फिर लास्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको रेगुलर आपके लिए मॉक टेस्ट अपने आप को देना ही पड़ेगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है, तब आपका कुछ हो पाएगा। और दोस्तों कि जैसे क्लासेस के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं कि क्लासेस ये सारी चीजें कैसे मिल पाएंगी हमें, तो देखिए हमारी कक्षाएं यूट्यूब पर भी चल रही हैं। हम प्रीवियस ईयर पेपर की जितनी भी सीरीज है उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं हम लोग सॉल्व पेपर इस समय करा रहे हैं। मेरी शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की कक्षा चलती है, सुबह 9 बजे जो हमारा नया चैनल है टीचिंग एग्जाम्स बाय मोहित सर, उसमें मैं हिंदी पेडागोजी पढ़ाता हूँ। 10 बजे आपको सीडीपी वहां पर मिलती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कंप्लीट हम लोग थ्योरी आपको और एनालिसिस करके यहाँ पर रेगुलर आपको दे रहे हैं। उसके साथ साथ सारी चीजें जैसे एनसीईआरटी, पैसेज, पेडागोजी और सारी चीजें, ये सारी चीजें हम अपने कोर्सेज में आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कक्षाएं कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो चाहे आप सीटेट की बात करें तो जो बच्चे हमारे सीटेट के नए बैचेस से जुड़ना चाहते होंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें हैं, यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप में आपका फायदा क्या होता है? रिकॉर्डेड लेक्चर से आपका फायदा ये होता है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और लाइव सेशंस इसलिए रखे जाते हैं कि जब आपके थ्योरी वाले पार्ट्स और जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वे सारे आपके जहाँ पे जो आपको डाउट लगे वे आपको पूछा जा सकता है और आपसे प्रैक्टिस करवाई जा सके, ठीक है। लाइव टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो आपका मॉक टेस्ट होता है जिसको आप टेस्ट सीरीज कहते हैं, वे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हमारे पॉइंट वाइज स्टडी नोट्स और पिछले साल के जितने भी जो बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई किए होते हैं उनके जो हैंड रिटन शॉर्ट्स नोट्स होते हैं वे भी हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस हर वीकली संडे या छुट्टी वाले दिन हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखते हैं, जिससे बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो डायरेक्टली टीचर से बोल के वो अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे यहाँ कराई जा रही है, हमारे एप्लीकेशन पे चल रही है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एक बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए और क्वालिफाई करके पार हुई। मेरा बार बार ये कहना होता है कि सीटेट कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसे हम हर साल दें, ठीक है। ऐसा एग्जाम है कि एक बार क्वालिफाई करे, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करे और आगे की तैयारी में लग जाए। जैसे केंद्रीय विद्यालय की नई वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके साथ साथ आपने पता होगा 11,000 की वैकेंसीज जल्द ही आपको उसकी सूचना मिलेगी। उसके साथ साथ बिहार राज्य में देखिए वैकेंसीज आने वाली, राजस्थान में आने वाली है, तो अन्य राज्यों में भी वैकेंसीज आएंगे। तो उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना, उसके लिए हमें अपने से पहले अपनी जितनी भी प्रायोरिटीज हैं, जैसे सीटेट क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए, तो उसको क्वालिफाई करके आगे की तैयारी करना शुरू करें, ठीक है। तो यही मेरी आप लोगों से सलाह रही है। उम्मीद करता हूँ कि सलाह आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी दुख रहा हो, कोई गलती हुई होगी या कोई कमी रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपने तरफ से अपना सजेशन आप लोगों को दे दिया है। बाकी आप लोग इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये आपका पहला बार है, दूसरा बार है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। बाकी कोर्सेज के लिए आप हमारा एप्लीकेशन MSSC नोट्स इंस्टॉल करके वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं कोर्स, या इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।